आइए दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल को देख लेते हैं। पाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। रॉबर्ट्स ब्रूस फूट भूवैज्ञानिक ने पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, पूरा पाषाण काल 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। दूसरा, मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व। तीसरा, नव पाषाण काल 7,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व। पूरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः 3 कालों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, निम्न पूरा पाषाण काल। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। शिकार करके वह अपना भोजन ग्रहण करता था। इस काल के उपकरण में हैंड हेक्स, चॉपर चॉपिंग एवं पेबुल उपकरण मुख्य थे। भारत की निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम प्रकाश में आई, अतः इसे सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग के नाम से जाना जाता है। हैंड हेक्स संस्कृति। इस संस्कृति का मुख्य उपकरण हैंड हेक्स है। इसे एशूलन संस्कृत के नाम से जाना जाता है। इस संस्कृत के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट अतिपरकम से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से जाना जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल। इस काल के पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण किया गया, अतः इस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस काल में स्क्रैपर, खुरचनी, बेधक, वेधनिया आदि उपकरण बनाए गए। गंगा घाटी, असम, सिक्किम एवं केरल को छोड़कर संपूर्ण भारत में इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। उच्च पूरा पाषाण काल। इसी काल में सर्वप्रथम होमो सेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ। इस काल के प्रमुख उपकरण में तछनी, चाकू, स्क्रैपर, वेधक एवं वेधनिया हैं। तछनी इस काल की विशिष्ट उपकरण है। इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी में स्थित लोहदा से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति मिली। इस काल का मानव पहली बार रहने के लिए गुफा का प्रयोग करना आरंभ किया। भीमबेटका मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में इस काल की गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनका प्रयोग रहने के लिए किया जाता था। इसी काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं से इस काल के बने चित्र प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल। यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य एक संक्रमण काल था। वस्तुतः यह काल नव पाषाण काल का अग्रगामी था। इसी समय जलवायु गर्म हो गई। अब बर्फ की जगह घास से हरे भरे मैदान उगने प्रारंभ हो गए। इस काल का मानव अब पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया था। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय 5000 ईस्वी पूर्व था। मध्य पाषाण कालीन सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल सराय नाहर राय महदहा प्रतापगढ़ है। इस समय पत्थर के उपकरणों में तीर का जो नोक बनाया गया वह इस गुण का विशिष्ट उपकरण है, जिसे सूक्ष्म पाषाण काल उपकरण माइक्रोलिथ कहा गया। इस काल के अन्य उपकरणों में इकधार फलक, वेधक, वेधनी, चाकू, तक्षण एवं चंद्राकार प्रमुख है। इसी काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। नवपाषाण काल।
कालक्रम के अनुसार यह युग काफ़ी छोटी है, फिर भी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इस युग में हुए हैं। विश्व स्तर पर इस संस्कृत का प्रारंभ 9000 ईस्वी पूर्व में पश्चिम एशिया में हुआ। पश्चिम एशिया के मानव को जौ, गेहूँ, दलहन, तिलहन आदि के रूप में महत्वपूर्ण खाद्यान्न प्रदान किया। यहाँ की प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़, पाकिस्तान है। कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण यहीं से मिला तथा इस जगह के मानव ने 7000 ईस्वी पूर्व में कृषि उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। इसी तरह भारत में कोल्डिहवा नामक स्थान से चावल उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। इस समय भी 5000 ईस्वी पूर्व के लगभग आता है। नवपाषाण काल में स्थिरवासी लोग खेती से परिचित हो गए थे तथा पालतू पशु भी रखने लगे थे। इसलिए खाने पीने के बर्तनों की इन्हें जरूरत हुई, अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई दी। कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बुर्जहोम संस्कृति के लोग गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिलता है। आइए दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की, एक भूवैज्ञानिक थे। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ, जो भारत में सबसे प्राचीन है। लोहदहा बेलन घाटी से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण आदमगढ़ एवं बागौर से प्राप्त होता है। विश्व के प्राचीनतम मृद्भांड बेलन घाटी में स्थित चोपानी मांडू से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम संस्कृति के लोग जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर निवास करते थे। यहीं से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। ताम्रपाषाण काल, जिस काल का मानव पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरण का प्रयोग करना प्रारंभ किया, उसी काल को ताम्रपाषाण काल। प्रमुख तथ्य: सर्वाधिक पूर्व सैन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां बलूचिस्तान से प्राप्त हुई हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती मिलता है। ताम्रपाषाण काल को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। गैरिक मृद्भांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से प्राप्त मृद्भांडों के आधार पर किया गया है।